जीवन जीने की है। इस देश का किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है और जब जब भी वो आत्मनिर्भरता की बात पर आगे बढ़ना चाहता है तब तक उसके राह में कई रोड़े लटकाए जाते हैं। जैसे कि अभी किसान मांग कर रहा है तंत्रज्ञान की। हम सभी जानते हैं कि जब तक इस देश में तंत्रज्ञान नहीं आया था तब तक इस देश की नारी भी सक्षम नहीं हुई थी। तंत्रज्ञान के कारण ही हम नारी कुछ आगे बढ़ पाई, हमारे घर के कुछ कामकाज कम हुए। अगर किसानों के लिए यह तंत्रज्ञान आता है तो उसके खेती के लिए वो फायदेमंद है। सरकार कहती है कि इसमें पर्यावरण का धोखा है। अरे कितने दिन तक आप पर्यावरण देखेंगे? और पर्यावरण की जांच करनी है तो उसके लिए 10 साल से एसटीबीटी की मांग इस देश का किसान कर रहा है और चोरी छुपी वो एसटीबीटी लगा भी रहा है। कौन सा नुकसान हो गया? कौन सा पर्यावरण बिगड़ गया? अरे पर्यावरण तो बिगाड़ा उन लोगों ने जिन्होंने गंगा का जल खराब करके रखा था, जिन्होंने जमुना का जल खराब करके रखा था, जिन्होंने कई सारी नदियां खराब करके रखी थी। तब आपका पर्यावरण मंत्रालय क्या सो रहा था? तब किसी भी राजनेता ने आकर ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब भी किसान कोई तंत्रज्ञान आत्मसात करना चाहता है, अपने खेती में उसका उपयोग करना चाहता है, वह बीज बोना चाहता है, तब सारे कानून उस किसान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उसके पाँव में सब बेड़ियां डाली जाती हैं। इनकी सभी नीतियां तब बिल्कुल पर्यावरण आंख खोल कर देखते रहती हैं। सभी पर्यावरणवादी से और सरकार से मुझे कहना है कि कितने दिन तक आपका खाता पर्यावरण का धीमे गति से चलेगा। अरे पर्यावरण को आप अगर एसटीबीटी में तपासना जानना चाहते थे, जांचना चाहते थे, तो आपने अभी तक कुछ खेती लेकर क्यों नहीं जांच की? लेकिन ये तो किसानों का काम है, वो होते रहेगा। जब होगा तब मरेगा तो किसान मरेगा, आत्महत्या करेगा तो किसान करेगा। इस देश के बाकी के लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी भी प्याज महंगी होती है, थोड़ा भी कुछ बात महंगी होती है, तब इन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत को पाबंदियां लगाई जाती है, उसकी निर्यात रोकी जाती है, उसकी आयात रोकी जाती है। ये सब बातें कब तक ये किसान सहेगा? अब इस देश के किसान ने तय किया है, पूरे देश के किसान ने, केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, कि हमें जो बीज चाहिए वो बीज हमारे खेत में बोएंगे, उस बीज को हम लगाएंगे, उस बीज का हम उत्पादन लेंगे। अगर सरकार हमारे लिए समय नहीं निकाल सकती, हमें परमिशन नहीं दे सकती, तो हम खुद होकर यह परमिशन की मांग करेंगे। हम सारे किसान अभी दिल्ली पहुंचना चाहते थे, लेकिन कोविड के लिए सरकार ने जो नीति नियम बनाए हैं उन नियमों को हम तोड़ना नहीं चाहते। हम सरकार का कोई भी कानून तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सरकार हर बार हमारी जिंदगी जीने का कानून तोड़ते रहती है। हम जब जब भी 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तब हमारे राह में रोड़े अटकाना, अगर इस देश की सरकार बंद नहीं करेगी, फिर चाहे जो भी सरकार हो, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। सभी सरकारों ने, जब बीटी कॉटन यहाँ पर आया तब भी सरकार का इसी तरह से रोना था। जब डंकेल प्रस्ताव आया, खुलीकरण होने को आया, तब भी सभी सरकार रो रहे थे। और अब एसटीबीटी की बात आई तो इसके पहले की भी सरकार रो रही थी और ये भी सरकार कहती है कि नहीं, पर्यावरण। अरे कहाँ का है पर्यावरण? ऐसे कौन सा पर्यावरण आपका हम किसानों ने खराब किया? उल्टा हम किसान तो इस पर्यावरण के रक्षक हैं। इस देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और इस देश को बचाना यह किसान अपना धर्म समझता है। और इस धर्म के आड़े जब जब इस देश की कोई भी सरकार आएगी, यह किसान आंदोलन के स्वरूप में शरद जोशी जी ने जो राह हमें दिखाई है, उस राह पे हम चलने के लिए हमें मजबूर ना किया जाए, हमें दिल्ली तक अपनी बात कहने के लिए ना बुलाया जाए। इसलिए हम अलग अलग माध्यम से दिल्ली सरकार तक
महाराष्ट्र की सरकार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और तमाम हिंदुस्तान का किसान यह काम करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। एचटीबीटी बीज लगाने वाला है। यह सरकार कान खोलकर सुन ले और आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो, पूरे देश का किसान ले जाकर आप चाहे जेल में रखवा दो या चाहे उसकी पूरी खेती बाड़ी बंद करवा दो। जो भी आपकी ताकत हो आप भी आगे बढ़ो और हमारी जो ताकत है इस देश को बचाने की, उस देश को बचाने की ताकत के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। आए हुए हर नए तंत्र ज्ञान का बीज, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो राई का बीज हो, वो सभी बीज हम किसान चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए, तभी किसान आत्मनिर्भर बनेगा। यह कहने के लिए आज हम फेसबुक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसान और पूरे नागरिकों से यह विनती ही करते हैं कि हम किसानों को भी जीने का हक दो। हम भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम भारत के किसान हैं। हमें इंडिया के पर्यावरण के लिए हर बार मत रोकिए। इंडिया के पर्यावरण ने कोरोना से सारा देश तहस नहस करके रख दिया। केवल किसान ही इस देश को बचा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप किसानों के साथ खड़े रहोगे, इस विश्वास के साथ मैं आपसे फेसबुक पर एचटीबीटी बीज और नए नए तंत्र ज्ञान से आने वाले हर बीज की मांग करना चाहती हूँ।